अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त मीठी टिक्कियों की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि आप सबको पता है कि मुहर्रम जो है वो करीब है। उसके बाद जो है वो कुंडे स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें बनाने वाली जो मीठी टिक्कियाँ है उसकी परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा भी इसको आप बनाकर जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये मीठी टिक्कियाँ लगती है। तो इसके लिए मैंने 3 कप मैदा ले लिया है इस मेजरमेंट कप से। ठीक है, मेजरमेंट आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आपकी ये मीठी टिक्कियाँ जो है वो परफेक्ट बनेगी। इसी के साथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप सूजी। जिस कप से मैंने मैदा लिया था उसी कप से मैं 1 कप सूजी ले रही हूँ। ठीक है, इसको डाल देंगे। और साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हरी इलायची का पाउडर, या फिर आप उसके दाने निकाल के डाल सकते हैं। साथ ही मैंने डाल दिया है कोकोनट पाउडर, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट 1 कप के करीब। और साथ ही मैं 4 से 5 चम्मच के करीब डाल रही हूँ खसखस। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मेल्टेड घी। घी ही डालेंगे। घी से जो है वो हमारी जो मीठी टिक्कियाँ है वो बहुत ही खस्ता बनेंगी। अगर आप उसको चाहते हैं कि खस्ता बने तो आपने घी का इस्तेमाल करना है। अब हमने इनको अच्छे से जो है वो कंबाइन करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन सभी चीज़ों को मिक्स करते जाएंगे घी के साथ। और साथ ही में यहाँ पर चेक भी करते जाएंगे कि इसकी जो हमने रेशो यूज़ की है घी की, कि वो सही है कि नहीं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अच्छे से दोनों हाथों से इसको अच्छे से मल मल कर जो है वो घी को इसके साथ मिक्स करना है। ठीक है, अब बारी आती है चीनी की। ठीक है, चीनी को भी मिक्स कर लेंगे। 3 कप मैदा लिया है तो तकरीबन 4 से 4.5 कप चीनी आपको इसमें इस्तेमाल करनी, क्योंकि चीनी जो है वो थोड़ी ज़्यादा ही जाती है इसमें। तो हम चीनी इतनी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, पहले थोड़ी डाल लेती हूँ, उसके बाद बाकी इसके साथ मैं दोबारा ऐड कर लूँगी। अब अच्छे से चीनी को भी मिक्स कर लेंगे इस मिक्सचर के साथ, और बहुत ही अच्छा सा हमने इसको मिक्स करना है। और जब आपको लगे, थोड़ा सा घी मैंने इसमें फिर से ऐड किया था, और अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर इसकी ये जो मिक्सिंग है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप इसको इस स्टेज पर मिक्स कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि जो घी की जो रेशो हमने यूज़ की है वो ठीक है, तो आपकी जो खस्ता है मीठी जो टिकिया है वो बहुत खस्ता बनती है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आपने इसको इस तरह से जब मुट्ठी में करें तो ये बॉल की शक्ल में बन जाए, तो इट मीन्स कि आपकी जो घी की जो रेशो है वो बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ही खस्ता बनने वाले हैं आपके। तो बस इसको हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। नॉर्मल हमने एक नीम गर्म पानी ले लेना है और इसको हल्के हल्के हाथों से गूंदना शुरू कर देना है। और हमने इसको हार्ड रखना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं गूंदेंगे। ठीक है, ये नीम गर्म पानी है, इसको हल्का हल्का डालकर हमने एकदम सारा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे जितनी की हमें ज़रूरत होगी। और अच्छा सा इसका एक आटा गूंद लेंगे। ठीक है, जिस तरह से नॉर्मल आटा गूंदते हैं ये हमने इसको गूंद लिया है। ये इकट्ठा हो चुका है। थोड़ी सी इसको मुश्किल होती है क्योंकि इसमें चीनी है, बाकी चीज़ें हैं। तो बस बहुत ही आसान तरीके से आप मीठी टिक्कियाँ घर पर बहुत आसानी से बहुत मज़ेदार बना सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से जो है वो मिक्सअप कर दिया है। बस ये हमारा आटा जो है वो गूंद कर तैयार हो चुका है। हमने इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है, और रेस्ट देने के बाद इसके बाद हम इसकी टिकिया बनाएंगे, छोटे छोटे शेप्स में बनाएंगे, उसके बाद फ्राई करेंगे। बस सिंपल। और जनाब, इसी स्टेज पर अगर रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, इससे मेरी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और सिंपल, अब हमने इसको रेस्ट दिया था तकरीबन आधे घंटे का। उसके बाद मैंने इसकी थोड़ी थोड़ी सी पोर्शन कर लेंगे और इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे। बड़ा सा पेड़ा बनाने के बाद हमने इसको क्या करना है, इसको हमने बेल लेना है और इसकी एक रोटी बना लेंगे। ठीक है, जब रोटी बन जाएगी इसकी, तो हमने बहुत पतली रोटी नहीं बनानी, इसकी मोटाई मैं आपको चेक करवा देती हूँ अभी। उसके बाद हमने अच्छे से इसको बेल लेना है। ठीक है, इवनली सारी तरफ से एक जैसा ही हमें इसको बेलना है, कहीं से मोटा पतला नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, ये मेरे पास शेपर है, कटर है, तो डिफरेंट शेप्स के, तो हमने इसको डिफरेंट शेप्स लेकर इसको हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, जो शेप आपको पसंद हो आप उसको जो है वो शेप बना लेंगे। मेरे पास एक फ्लावर वाला था, एक मेरे पास स्टार वाला है। इसी तरह मैं
सारे जो है वो शेप्स बनाकर तैयार कर लूँगी। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये स्टार वाला। और इसी तरह मैं यहाँ पर एक हार्ट वाला मैंने बनाया है, ये भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ठीक है। ये एक सर्कल वाला था, मैंने सारे शेप्स बना लिए थे, तो ये बहुत प्यारे लग रहे थे। बस अब आ जाती है फ्राइंग की बारी। तो फ्राइंग के लिए हमने घी ले लिया है, घी से बहुत अच्छा टेस्ट बनता है, तो मैंने घी यूज़ किया है। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऑयल जैसे घी गर्म हो जाएगा तो हम इसको 1 बाय 1 फ्राई करना शुरू कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि इसको हमने हल्का हल्का टच ही करना है। अभी हमने इसको बहुत लो फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है। ये ना हो कि ऊपर से बहुत ब्राउन हो जाए और अंदर से ये कच्चे रह जाएं। तो इसलिए हमने लो फ्लेम पर ही इसको शुरू से आखिर तक पकाना है। और जब गोल्डन कलर आ जाएगा, बहुत अच्छे से ये कुक हो जाएगा, तो हम इसको निकाल लेंगे और सर्व कर लेंगे। ये देखिए। अच्छा, आप एक ही शेप के भी बना सकते हैं, क्योंकि जब कूंडों में जब इसको बनाया जाता है तो एक ही शेप के होते हैं। लेकिन अगर आप डिफरेंट शेप्स के बनाएंगे तो लोग ज़्यादा अच्छे से इसको एंजॉय करेंगे, खाएंगे। तो आप इसको कूंडों के अलावा और भी डिफरेंट ओकेजन्स पे बना सकते हैं, घर पर बना के रख सकते हैं, ये सेव भी कर सकते हैं आप। 15 से 20 दिन ये कहीं भी नहीं जाते। तो तैयार है हमारे बहुत ही ज़बरदस्त सी मीठी टिकिया की रेसिपी। परफेक्ट मीठी टिकिया की रेसिपी शेयर की है आपके साथ। आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो में।